हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, हम लोग लास्ट लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, और फिर जब एक बार कंफर्म हो जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो कितनी आसानी के साथ में बनता है, ये आप लोगों ने देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्विक एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ना कि मतलब आप देखते ही बस ऐसा नहीं करो कि मेरा कॉपी करने लगो। ठीक है, आप पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना, वीडियो पॉज़ करना और खुद से बनाना। डेफ़िनेटली आपसे बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, हाँ, नहीं बनता है तो फिर आप देख लो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई किया कीजिए। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोलता है द कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। तो जो फॉर्म रहता है वो ऐसा रहता है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे एम और एन क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। तो ये आपका एग्जैक्ट कब होता है, ये आपका एग्जैक्ट होता है, इज एग्जैक्ट हम लोग पढ़े हैं। कब होता है जी, इफ जब हमारा एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स होता है। ठीक है, एम वाई का मतलब क्या है, एम वाई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। ठीक है, सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोलता है द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये क्या है, एग्जैक्ट है, होमोजीनियस है, लीनियर है या बर्नौली है, किस तरह का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे आसानी के साथ में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नो डाउट कि ये हमारा m है। ठीक है, चूंकि एम डी एक्स होता है, और ये आपका n है चूंकि यहाँ पे हमारा एन डी वाई होता है। ठीक है, तो ये m का वैल्यू है, ये n का वैल्यू है। तो हम लोग सिंपली m का अगर हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली 2 यहाँ से मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं n का करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन अगेन क्या आएगा, आप देख सकते हो 2 ही आ रहा है, तो दोनों इक्वल है। ठीक है, अगर इक्वल है तो ये नो डाउट आपका एग्जैक्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए फिर क्या बोलता है, फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिस द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय। सॉल्यूशन किससे ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पोटेंशियल फंक्शन। देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि एक्चुअली इसको जो एग्जैक्ट बनाता है, जैसे जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो ये एग्जैक्ट क्यों है, इसलिए कि आपको फाइनली इस तरह का आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू जीरो, इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन होता है ना, ये फंक्शन हमारा क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने बताया था। आगे बढ़िए, फिर क्या है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द इक्वेशन दिस, ये कैसा है, एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है, लीनियर है, कैसा पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे अगेन आप देखिएगा जो m का वैल्यू है, ये हमारा m होता है जी, इट इज़ आवर m। ठीक है, एंड इट इज़ आवर n, ये हमारा फंक्शन n है। तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से वही करेंगे, m का करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसका आप करोगे तो क्या आएगा, देखो 4x प्लस 3y², ये आ रहा है। ठीक है, अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या आता है, तो ये हमारा आपका आ जाएगा अगेन 4x। ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा x में करेंगे तो 3y²। तो अगेन देखिए दोनों सेम आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह का तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आप कर पाएंगे। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे है कि अगर डी एफ मेरा इस तरीके से है, ठीक है, तो एफ क्या कहलाएगा। तो अगेन ये तो वही ऊपर का क्वेश्चन आ गया कि एफ को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, तो अच्छा, अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको जैसे कोई क्वेश्चन मिला तो हम फ़ौरन से उसको एग्जैक्ट ही सोचने लगेंगे, कुछ तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट से ही बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं 3x² dx को अलग करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x² dx। ठीक है, प्लस, और यहाँ से मैं 2 को यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा y dx प्लस एक्स डी वाई, ऐसा बनेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि अब ये इजी टू इंटीग्रेट हो गया है आसानी के साथ में, चूंकि इसको आप फाइनली फिर ऐसे लिखो 3x² dx। ठीक है, प्लस ये क्या है जी, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक्स वाई का एग्जैक्ट फॉर्म है। ठीक है, ओके, एक्स वाई डी एक्स वाई को आप खोलिएगा तो वही आएगा, ये सब मैंने आपको बताया था। अब सिंपली अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, ग्रेटिंग। ठीक है, अगर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आपको सिंपली मिलेगा
3x³/3 मिल जाएगा जी, ठीक है। ओके, ये आपका x³/3 हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे आपको सिंपली xy इक्वल टू मिल जाएगा हमको कांस्टेंट c, ठीक है। जैसे ही हम इंटीग्रेट करते हैं अब 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो x³ + 2xy = c मिल रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आप एग्जैक्ट भी चेक कर सकते थे। अगर आप एग्जैक्ट वाला कंडीशन चेक कीजिएगा तो ये आपका m है, ये आपका n है, तो वहाँ पे भी दोनों का वैल्यू आप देखिएगा 2 ही आएगा, my भी 2 आएगा, nx भी 2 आएगा। तो एग्जैक्ट वाला भी आप टेक्निक लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से भी यही सोल्यूशन आएगा। लेकिन हर जगह एग्जैक्ट का पूरा पैटर्न फॉलो करने से अच्छा है कि अगर वो सिंपल कोई एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, तो आप इससे बना लीजिए, ठीक है। तो बहुत तरह का तरीका है। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलता है इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग ऊपर तरीके से बना सकते हैं। अगर आप देखिएगा ना, तो मैं आपको अच्छा एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि आसान सा तरीका है। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इलिमिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। इलिमिनेशन मेथड ये भी काफ़ी ईजी होता है। मतलब आपको जो कम टाइम में बनाए, ठीक है। ये सब ट्रिक है कि आप एग्ज़ाम में जिससे आप कम टाइम में बना सकते हो ना, आप उससे कोशिश करो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम सिंपली इसका हम डिफरेंशिएशन करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा। कुछ नहीं करना, आप बारी बारी से ऑप्शन को चेक कीजिए। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए इसको, ठीक है, दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा जी, तो u/v में करेंगे, ठीक है। तो साइन वाई को मैंने छोड़ दिया और x का किया तो dx हो गया, ठीक है, प्लस फिर मैंने x को छोड़ दिया, साइन वाई का करेंगे तो क्या आएगा, तो cos y आएगा, ठीक है। साथ में dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। तो एग्जैक्टली देखो आपको वही चीज़ मिल गया जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। यानी यही ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आपको डिफरेंशिएशन करने का जरूरत भी नहीं है। करेंगे आप इसी तरीके से करेंगे, लेकिन आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया। तो देखिए, कभी कभार बहुत जल्दी आप ऑप्शन को देख करके ही पता कर लेते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग सेकंड मेथड की बात करें, तो एक ही क्वेश्चन को ना कई तरीके से आप बना सकते हो, जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आता है कि डायरेक्ट ऑप्शन को ही डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन किससे मिल रहा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिखने वाला हूँ। देखिएगा ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब हम देख रहे हैं कि x इंटू साइन वाई का ये डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे भी दिख रहा है, और ये बहुत सिंपल डेरिवेटिव है। तो ये आपको दिख भी रहा है कि x इंटू साइन वाई को हम u इंटू वी में खोलेंगे तो भाई हमको वही खुलेगा। यानी आपको डायरेक्टली जो है ना, कभी कभार आपको क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन जो है आपको वो नज़र आ रहा होता है, जिससे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज आवर पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल फंक्शन हमको मिल गया तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा, जो आपका पोटेंशियल फंक्शन है इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ऐसे भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे थर्ड तरीका अप्लाई करोगे तो वो भी बनेगा, जैसे मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड क्या होगा हमारा, वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा m है और ये हमारा पूरा n x cos y क्या है, ये हमारा n है, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे m y क्या आ जाएगा, तो साइन y का होगा cos y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और एन एक्स क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y आपका कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स आपका एग्जैक्ट है, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट है तो कुछ तो करना ही नहीं पड़ता है आपको। अगर इसका सोल्यूशन करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, ठीक है। क्या होता है तरीका, तो तरीका यहाँ पे ये हो जाएगा कि हमको जो दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है साइन वाई ना, तो साइन वाई डी एक्स ये हम लोग लेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम वाई को रखेंगे कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट, तरीका मैंने आपको बताया था, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो n का टर्म लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, n dy जो आप लेते हैं ना, इसमें आपको टर्म लेना होता है फ्री फ्रॉम x, ठीक है, फ्री ऑफ x ये लेना पड़ता है, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है जी, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, तो ये सब तरीका आप पढ़ चुके हो, बस जस्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, साइन वाई आपका कांस्टेंट है, क्योंकि y कांस्टेंट है तो साइन y भी कांस्टेंट हो गया। सिंपली dx का x होगा तो आपका यहाँ पे आ जा रहा है x साइन y, ठीक है। अब देखो n वाले में कोई भी टर्म आपका x से फ्री नहीं है। आप देखिएगा ना, तो n के पास में x cos y है, x इंटू कॉस वाई है, तो कोई भी टर्म फ्री फ्रॉम x नहीं है, ये 0 हो गया। तो आपका ये पूरा जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मेरा पूरा इंटीग्रेशन ये क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो हमको सिर्फ बच रहा है क्या, x साइन वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इससे भी आपको पहला ही ऑप्शन कंफर्म हो रहा है। कैसे भी करोगे ना भाई तो वही चीज़ आएगा, ठीक है। तो लेकिन है ये है कि ट्रिक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे कम टाइम यहाँ पे आपको
ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में लग रहा था कि हम डायरेक्ट ऑप्शन देखें और छोटा सा डिफरेंशिएशन है तो करके देख लीजिए कि किससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन गिवन है तो वहाँ पे सॉल्यूशंस को डिफरेंशिएट करके भी बहुत जल्दी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं, और ये कभी कभार बहुत बड़े बड़े जो है भारी भारी क्वेश्चन में काम करता है। आपको वो क्वेश्चन का पता नहीं रहता है कैसे सोल्व होगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, सिंपल इसको डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी हमारा बहुत काम करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ एवरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, तो बी नंबर का फॉर्म होता है। लोग देख चुके हैं एग्जैक्ट का मतलब ये है कि भाई ये डी एफ इक्वल टू जीरो का फॉर्म में आएगा, ठीक है। डी एफ इक्वल टू जीरो का फॉर्म में आएगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट। और फंक्शन क्या होता है, जनरली फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो आपका एफ एक्स वाई इक्वल टू सी होगा, ठीक है। फिर देखिए बोलता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि ये m है और ये हमारा n है, तो इसको एग्जैक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। करली m बाई करली y निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3x² प्लस 3y²। ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सॉरी 6xy आएगा। इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6xy, ठीक है। क्योंकि y² का 2y होता है ना, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, सॉरी y के रिस्पेक्ट में करें, माफ़ कीजिएगा, ओहो मिस्टेक हो रहा है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे सिंपली तो x का तो 0 हो जाएगा, वनली बचेगा क्या, 6xy, ठीक है। इसी तरीके से n का करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या हो रहा है जी, n का कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 6xy, ठीक है, ओके। और y³ का 0 हो जाएगा, दोनों इक्वल आ रहा है, यानी आपको ये कंफर्म कर रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा वो क्या है, वो हमारा एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट है तो सोल्यूशन करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। यहीं पे कर लेते हैं हम लोग, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए आप, ओके, और यहीं पे लगा दीजिए आप इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लगाइएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y को लेंगे कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लेंगे, हम टर्म लेंगे, टर्म फ्री फ्रॉम x, ठीक है, और इक्वल टू 0 रहेगा। तो चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे हम y को अगर कांस्टेंट करते हैं तो पहले तो x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x4/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस y कांस्टेंट है तो y² बाहर निकाल दीजिए, 3 भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 हो गया, प्लस यहाँ आइए, अब इसमें देखिए कि x से फ्री कौन सा टर्म है, इसमें तो x है, ये हट जाएगा पूरा, ठीक है। वनली बचेगा y³, तो y³ का करेंगे तो क्या हो जाएगा, y4/4, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको आप अरेंज कर लो अच्छे से मोहब्बत से, ठीक है। तो अगर हम लोग 4 का एलसीएम ले लें तो ये आ रहा है x4 प्लस y4, सजा दीजिए, और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 x² y² इक्वल टू, इधर अगर आप 4c लिखोगे भी तो वो कांस्टेंट ही बनेगा, तो इसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा चलो 1/4 को ले लिया है एलसीएम, ऑप्शन में तो ऑप्शन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चूंकि ऑप्शन में आपको 1/4 नज़र आ रहा है, इसलिए चलो 1/4 को एलसीएम रख लेते हैं। नहीं भी रखेंगे तो 4c एक कांस्टेंट ही कहलाता, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना है। तो यहाँ पे देखिए x4 प्लस y4 प्लस दिस, तो आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन आपसे हिट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे क्या बोलता है, द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट इक्वेशन इज जनरली रिटेन एज। कैसे, ये तो वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 5xy इक्वल टू सी के फॉर्म में मिलता है हमको सॉल्यूशन। तो भाई देखो, मतलब ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिखाने का फ़ायदा नहीं है, फिर आप और भी क्वेश्चन जब हम लोग को मिलता रहेगा तो डिस्कस करते रहेंगे, बट है मुश्किल नहीं। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, इसी तरह का लॉजिक से आपको काम करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आता है, डेफिनेटली आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।